सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गौरव इकोनॉमिक क्लासेस। आज हम लोग वैल्यू एडेड मेथड का लास्ट लेक्चर देखेंगे और इससे पहले भी जो भी लेक्चर्स अगर आपको ढूंढ नहीं पा रहे हैं आप लोग तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए। क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स के नेम से प्लेलिस्ट बनी हुई है और आप उसमें जाके देखिए सारे वैल्यू एडेड मेथड के न्यूमेरिकल्स विथ सॉल्व सारे पड़े हुए हैं। ठीक है ना, सॉल्व सारे पड़े हुए हैं, फॉर्मूला वॉर्मूला सब कुछ पड़ा हुआ है। इनके आगे के लेक्चर्स भी जल्दी आएंगे, मतलब डेली ही आएंगे। और इन लेक्चर्स के रिगार्डिंग अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर में मुझे मैसेज कर सकते हैं। माय व्हाट्सएप नंबर इज 8881988317। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन निकालना है आईसी। क्या निकालना है? आईसी निकालना है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आईसी को हम लोग वैसे क्या बोलते हैं? रॉ मटेरियल। अब इस पूरे क्वेश्चन को देख के आपको ये तो पता ही चल गया होगा कि यहाँ वैल्यू एडेड मेथड निकालना है, मतलब कि यहाँ क्या निकालना है? जीडीपी एमपी निकालना है। ठीक है, जीडीपी एमपी निकालना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इससे अच्छी बात क्या होगी? जीडीपी एमपी निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने जीडीपी एमपी का फॉर्मूला लगा दिया। जीडीपी एमपी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी, ये फॉर्मूला लगा दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिए, जीडीपी एमपी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी, हमने फॉर्मूला तो लगा दिया। अब आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है सेल्स और ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, मतलब कि हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट और माइनस आईसी की इक्वेशन नहीं लगानी है, हमें लगाना है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी वाली इक्वेशन को यूज करना है। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग वैल्यू ऑफ आउटपुट की जगह क्या लिख देंगे? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, मैंने आपको बताया। तो हम लोग फॉर्मूला अब लगाएंगे जीडीपी एमपी इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने कर लिया। अब क्वेश्चन हमने देखा, हमें आईसी निकालना था। आईसी क्या करना था? निकालना था, बट हमारा जीडीपी एमपी भी नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन में देखिए कहीं जीडीपी एमपी दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है। तो दो चीजें नहीं दी हुई है, ना ही क्वेश्चन में जीडीपी एमपी दिया हुआ है और ना ही आईसी दिया हुआ है। भाई एक चीज कोई ना दी होती, सारी चीजें दी होती तो हम निकाल लेते, बट यहाँ तो दो चीजें नहीं दी हुई हैं। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा? जीडीपी एमपी को निकालना। अब जीडीपी एमपी को निकालने का मैं तरीका आपको कई बार बता चुका हूं कि जब भी आपका क्वेश्चन में ऐसा जीडीपी एमपी जीएनपी एमपी कुछ भी ना दिया हो, मतलब तो उससे रिलेटेड टर्म को हम ढूंढते हैं। रिलेटेड टर्म क्या है? ये देखिए, एनवीएफसी दे रखा है, एनवीएफसी से रिलेटेड है ना। तो एनवीएफसी को हम लोग क्या कैसे लिखते हैं? एनडीपीएफसी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एनडीपीएफसी। ठीक है, एनडीपीएफसी लिख सकते हैं। ठीक है, एनडीपीएफसी लिख लिया हम लोगों ने। अब जो चीज निकालनी होती वो मैंने आपको बताया था, लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, और जो चीज गिवन है वो राइट हैंड साइड लिखते हैं। तो जीडीपीएमपी निकालना है, उसको लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया, और जो चीज क्या कहते हैं गिवन है वो राइट हैंड साइड लिख दिया। जीडी और एनडीपीएफसी कितना दे रखा है? 2000 दे रखा है। जीडीपीएमपी निकालना है तो नेट से ग्रॉस में जाते हैं हम लोग तो प्लस डेप्रिसिएशन करते हैं, और एफसी से एमपी जाते हैं तो क्या करते हैं? प्लस एनआईटी करते हैं। ये आपको रूल पता होने चाहिए। ठीक है ना, तो मैंने आपको क्या बताया कि जीडी जो चीज निकालनी है वो लेफ्ट में लिखी और जो चीज गिवन है वो राइट में लिखी। अब देखिए नेट से ग्रॉस का डेप्थ, अब ये सब कर दिया। अब देखिए एनडीपीएफसी कितना दे रखा है? 2000 दे रखा है, 2000 हमने यहाँ लिख दिया। अब डेप्रीसिएशन कितना दे रखा है? डेप्रीसिएशन क्वेश्चन में गए डेप्रीसिएशन दे रखा है हमारा। डेप्रीसिएशन डायरेक्ट नहीं दे रखा है, डेप्रीसिएशन का दूसरा नाम दे रखा है कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल 700। तो 700 हमने लिख दिया, डेप्रीसिएशन की जगह 700 यहाँ लिख दिया। अब देखिए, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्वेश्चन में कितना दे रखा है? क्वेश्चन में नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी नहीं दे रखा है। क्वेश्चन में जब नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया होता है तो उसका फॉर्मूला लगाते हैं क्या? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। क्या लगाते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्स भी नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो जब इनडायरेक्ट टैक्स क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो उसको जीरो मान लेंगे। और सब्सिडीज हमारा क्वेश्चन में दे रखा है, सब्सिडीज कितना दे रखा है? सब्सिडीज हमारा दे रखा है 200। ये देखिए सब्सिडीज दे रखा है 200। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स में अंदर क्या बन जाएगा? नेट इनडायरेक्ट टैक्स में अंदर बन जाएगा हमारा 0 माइनस 200, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स तो कुछ दिया नहीं हुआ है। तो इनडायरेक्ट टैक्स जब कुछ नहीं दिया हुआ है तो 0 और सब्सिडीज 200। तो 2000 प्लस 700 माइनस 200, 0 माइनस 200 माइनस का 200 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो हम जब जीडीपी एमपी हमारा कितना निकल आएगा? 2500 निकल आएगा। हम कैलकुलेट करेंगे। ये सबसे पहले हमारा क्या निकल आया? जीडीपी एमपी। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है, अब हमें निकालना है आईसी। देखिए, अब हमने जीडीपी एमपी निकाल लिया, ये निकाल लिया। अब ये तो गिवन था, ये भी गिवन है। अब आईसी निकालने में कोई दिक्कत नहीं, सबकी वैल्यूज रख दीजिए। तो जीडीपी एमपी कितना निकला? 2500 निकल आया अभी अभी। सेल्स कितना दिया हुआ है? सेल्स हमारा दिया हुआ है 5000। कितना दिए रखा है? 5000। ठीक है, और चेंज इन स्टॉक हमारा दे रखा है क्या? चेंज इन स्टॉक नहीं दे रखा है। तो चेंज इन स्टॉक का भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ठीक है, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, एक मिनट, हाँ, क्लोजिंग
माइनस ओपनिंग, ठीक है। तो ये डिवाइड माइनस ये, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कर देंगे चेंज इन स्टॉक में। तो क्लोजिंग कितना दे रखा है, क्लोजिंग दे रखा है 600 और ओपनिंग दे रखा है कितना 100। तो हमारा चेंज इन स्टॉक कितना आ जाएगा, चेंज इन स्टॉक आ जाएगा 500। तो वही यहाँ 500 लिख दिया, 5000 हमारा सेल्स और 500 हमारा चेंज इन स्टॉक। और आईसी निकालना है तो 2500, और इधर हम 5000 प्लस 500 कर देंगे तो 5500 हो जाएगा। 2500 माइनस 5500 करेंगे तो माइनस का 3000 आएगा, और यहाँ माइनस का आईसी रहेगा। जब यहाँ माइनस का आईसी है और यहाँ माइनस का 3000 बनेगा तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, आईसी हमारा 3000 आ जाएगा। कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या निकालना है, नेक्स्ट क्वेश्चन निकालना है एनवीए एमपी, मतलब कि एनडीपी एमपी निकालना है, एनडीपी एमपी निकालना है। एक मिनट, हाँ, क्वेश्चन में क्या निकालना है, एनडीपी एमपी। एनडीपी एमपी निकालना है तो एनडीपी एमपी जब निकालना है और किसका निकालना है, ए का निकालना है। बट हमने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन देखने से हमें पता चला कि हाँ तो वैल्यू एडेड मेथड लगाना है, मतलब कि जीडीपी एमपी। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, जीडीपी एमपी निकाल देते हैं। चलिए जीडीपी एमपी लगाया हमने फॉर्मूला जीडीपी एमपी का, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी। और आईसी को हम लोग डोमेस्टिक कंजप्शन प्लस इंपोर्ट भी लिख सकते हैं, तो वो हमने लिख दिया, ठीक है। देखिए डिपेंड करता है कौन सा आपका फॉर्मूला लगेगा, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में कौन सी वैल्यूज दे रखी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ सेल्स और चेंज इन स्टॉक दे रखा था, तो हमने वैल्यू ऑफ आउटपुट की जगह क्या लिख दिया, सेल्स। सेल्स हमारा कितना दे रखा है 850, और चेंज इन स्टॉक कितना दे रखा है -30। तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक हमने यहाँ लिखा 850 -30, ठीक है। अब देखिए, और आईसी तो यहाँ देखिए कहीं दे नहीं रखा है, आईसी कहीं नहीं दे रखा है। देखिए अब आईसी अगर नहीं दे रखा है तो आईसी को हम लोग और क्या बोलते थे, आईसी को हम लोग बोलते थे रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल भी बोल सकते हैं, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मतलब ही होता है रॉ मटेरियल। इंटरमीडिएट गुड्स मैंने आपको बताया था ना क्या होते हैं, रॉ मटेरियल, जिसमें अभी वैल्यू एडिशन होना बाकी है। तो आईसी की जगह उन्होंने क्या दे दिया, परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट दे रखा है। तो एक बात बताइए, आईसी का पहली बात तो फॉर्मूला क्या होता था, डोमेस्टिक कंजम्पशन प्लस इंपोर्ट होता था। डोमेस्टिक कंजम्पशन कुछ नहीं दिया, इंपोर्ट उन्होंने दे रखा है। इंपोर्ट मतलब परचेज, परचेज क्या कर रहा है, रॉ मटेरियल आईसी कर रहा है। तो परचेज उन्होंने दे रखा है 450, तो जीरो प्लस क्या कर देंगे, 0 + 450, ठीक है। 0 + 450, और यहाँ 850 -30, क्योंकि चेंज इन स्टॉक माइनस में दिया। 850 -30 -450, क्योंकि माइनस ये अंदर जाएगा तो माइनस ये भी हो जाएगा जैसे ब्रैकेट खुलेगा। तो 850 -480 हमारा आंसर आ गया 370। कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, मुझे लगता है कि ये मतलब नॉर्मल सा है। इतने क्वेश्चन मैं बता चुका हूं तो अब तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल सा करा है। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ही मतलब क्या होता है, रॉ मटेरियल, और इंटरमीडिएट कंजप्शन मतलब ही होता है रॉ मटेरियल, ठीक है। तो वही चीज उसने लिख दी, डोमेस्टिक कंजप्शन कुछ नहीं दिया था तो उसे 0 लिख दिया है, ठीक है। अब देखिए, अब हमें क्या निकालना था, एनडीपी एमपी निकालना था। एनवीएमपी मतलब एनडीपी एमपी निकालना है, एनडीपी एमपी। एनडीपी एमपी निकालना है, एक का कोई दिक्कत नहीं। जो चीज निकालनी होती है उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और जो चीज गिवन है वो राइट हैंड साइड लिखते हैं। तो जो चीज निकालनी है वो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख ली, और जो चीज गिवन है राइट हैंड साइड। 370 अभी अभी हमने जीडीपी एमपी निकालना है। अब देखिए सब कुछ तो सेम है, डीडी सेम है, पीपी सेम है, एमपी एमपी सेम है। ग्रॉस से नेट हम गए तो माइनस डेप कर देते हैं, तो ग्रॉस से नेट गए माइनस डेप करा। 370 जीडीपी था, जीडीपी एमपी था, और हमारा डेप्रीसिएशन कितना है, डेप्रीसिएशन यहाँ दे रखा है कितना, 70 दे रखा है। तो हमने 370 -70 कर दिया, हमारा एनडीपी एमपी कितना आ गया, 300 आ गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ आउटपुट इसमें निकालने बोल रहा है। आई थिंक हाइड हो गया वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने बोल रहा है। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट किस में आता था, वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता था, जब हम लोग वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालते थे तो उसका हम फॉर्मूला क्या लगाते थे, ये लगाते थे फॉर्मूला, जीडीपी एमपी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी निकालते थे, ठीक है। अब आपको ये बात यहाँ याद रखनी, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है, बट आपको जीडीपी एमपी भी क्वेश्चन में दिया होना चाहिए और आईसी भी दिया होना चाहिए। देखिए क्या जीडीपी एमपी दिया है क्वेश्चन में, नहीं दिया है, मुझे तो नहीं दिख रहा है, शायद आपको दिख रहा हो, आप लोगों को भी नहीं दिख रहा है। तो जीडीपी एमपी क्या कहते हैं, नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जीडीपी एमपी, और जीडीपी एमपी कैसे निकालते थे, उसके जैसा कोई टर्म ढूंढ के। अब जीडीपी एमपी से मिलता जुलता क्या है, एनवीएफसी, मतलब कि एनडीपीएफसी, ठीक है ना। तो जीडीपी एमपी की एनडीपीएफसी की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, जीडीपी एमपी सबसे पहले तो निकाल दिए। अब देखिए, अब जो एनडीपीएफसी कितना दे रखा है 250, ठीक है। अब जो चीज निकालनी है वो लेफ्ट हैंड साइड, जो चीज गिवन है राइट हैंड साइड,
ठीक है, तो नेट से ग्रॉस गए, नेट से ग्रॉस गए तो प्लस डेप्रीशिएशन, और एफसी से एमपी गए तो प्लस एनआईटी। क्या गया? प्लस एनआईटी। ठीक है, अब देखिए डेप्रीशिएशन कितना दे रखा है, डेप्रीशिएशन 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 हमारा दे रखा है 30, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना दे रखा है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स यहाँ क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ है, हमेशा की इनकी आदत। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकालते थे, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। क्या करते थे, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। ठीक है, तो माइनस सब्सिडीज, तो इनडायरेक्ट टैक्स कितना दे रखा है, एक्साइज ड्यूटी मतलब इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है 20 और सब्सिडी दे रखा है 10, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना आ गया 10। ठीक है, अब देखिए यहाँ 250 हमारा एनडीपीएफसी था, डेप्रीसिएशन कितना था 30, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, तो 20 माइनस 10, तो 250 प्लस 30, 250 प्लस 30 प्लस 10। ठीक है, तो हमारा कितना आ गया जीडीपीएमपी, 290 आ गया। ठीक है ना, 290 कैसे आ गया आपको पता चल गया है। ठीक है, यही कैलकुलेशन करके अब हमारा जीडीपी एमपी तो निकल आया। अब जीडीपी एमपी निकल आया, तो अब हम जीडीपी एमपी की जगह क्या रख देंगे, जीडीपी एमपी की जगह रख देंगे 290, मतलब कि यहाँ क्या लिख देंगे 290। ये जो जीडीपी एमपी है ये, तो ये हमारा कितना आ गया 290। ठीक है, 290 आ गया। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है, आईसी हमारा कितना दिया हुआ, आईसी आप देख रहे होंगे अगर 150 दे रखा है, तो अब हम देखिए जीडीपी, ये जीडीपी एमपी कितना आ गया, ये आ गया 290, और आईसी हमारा कितना दे रखा है 150, तो 150 को इधर भेज देंगे, जब 150 को इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 290 प्लस 150, 290 प्लस 150, और 290 प्लस 150, और वैल्यू ऑफ आउटपुट हमारा निकल आएगा 290 को 150 से ऐड कर देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट। क्यों? क्योंकि जीडीपी एमपी तो हमारा निकल आया है 290, और आईसी हमारा क्वेश्चन में गिवन है 150, तो बस इसको इधर ही ले जाना है, इसको जैसे इधर ले जाएंगे माइनस में प्लस हो जाएगा, तो 290 प्लस 150 वैल्यू ऑफ आउटपुट हमारा आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ हमारे खत्म होते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट के जितने भी न्यूमेरिकल्स थे आपकी बुक में, सॉल्व और अनसॉल्व मैंने आपके दोनों करा दिए हैं, और वैल्यू ऑफ आउटपुट के और भी क्वेश्चंस होंगे, और भी दूसरी बुक्स में भी क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो बट अभी क्या है, अभी क्वेश्चंस तो मैं सॉल्व कराऊंगा वीके ओरी की बुक से ही क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। पहले पूरा सिलेबस खत्म करना है, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, मैं दूसरी बुक संदीप गर्ग जैसे आती है आपकी बुक, तो उससे भी मैं कोशिश करूंगा कि आपका कराऊं। ठीक है ना, तो और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और बस ऐसे ही सपोर्ट करिए। ठीक है, और बाकी इनकम मेथड नेक्स्ट लेक्चर होगा आपका, नेक्स्ट मतलब इनकम मेथड के न्यूमेरिकल्स होंगे, फिर प्रिकॉशंस तो उसके बाद कराऊंगा मैं। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग गौरव इकोनॉमिक क्लासेस।